हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स विथ नीलम। मैं नीलम, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विथ नीलम पर। आज हम सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के ज्योमेट्री का पार्ट था जो कि पेपर फर्स्ट के लिए है। उस पर मैंने जो लास्ट लेक्चर में कहा था मेरा ट्रायंगल पर डिस्कशन होगा, तो मैं ट्रायंगल का लेक्चर लेकर के आई हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। इससे पहले के दो लेक्चर में हमने सबसे पहला जो डिस्कशन किया था वो लाइन रेखा पर था, और सेकंड जो लेक्चर था हमारा वो एंगल पर था। तो हमने जिसमें एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं और लाइन्स डिफरेंट टाइप की सभी पर हमने डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप कि आपको याद भी होगा और आप सीख भी चुके होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज में हम क्या क्या हमें पता होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो त्रिभुज की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, तीन रेखा खंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति त्रिभुज है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि तीन रेखा खंडों से घिरी हुई, तीन कोई रेखा खंड है जिनसे घिरी हुई समतलीय जो आकृति है वो हमारी त्रिभुज कहलाती है। तो देखिए हमने इस तरह से तीन रेखा खंड लिए जो कि समतल पर है और इस तरह की आपकी आकृति बनी, तो ये आकृति आपकी त्रिभुज होगी। और त्रिभुज को हम इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं। देखिए, एक साइड, दो साइड और तीन साइड, एक कोण, दो कोण और ये थर्ड कोण। तो यहाँ से त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। अब हम त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक से प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हुआ है। ए बी सी इसके ये वर्टेक्स हैं, इसके शीर्ष हैं ये, और ए बी सी जो स्मॉल में है ये हमारी भुजाएं हैं। देखिए, ये हमारी भुजाएं कहलाएंगी और ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे शीर्ष कहलाते हैं। ठीक, और हम इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं लेकर के आए हैं, आप वो। तो यहाँ पर जो आपकी ट्रायंगल है इसमें थ्री साइड्स हैं और इन थ्री साइड्स की मैंने आपको वैल्यूज़ जो मेज़रमेंट है वो बताई है कि एक है आपकी ए, एक है आपकी बी और एक है आपकी सी। तो यहाँ पर बोलेंगे कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो एक यदि साइड आपकी 4 है, एक आपकी 2 है और एक हम 2 ले लेते हैं, तब यदि मैं कोई भी दो भुजा को देखूँगी, देखिए 5 + 2 यदि करते हैं तो 7 और 7 आपका 4 से बड़ा होगा। 4 + 2 करते हैं तो 6 आपका 5 से बड़ा होगा। तब इस कंडीशन में आप कहेंगे कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग होगा वो आपका तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो इस तरह से ट्रायंगल की पहली जो प्रॉपर्टी है त्रिभुज की कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। फिर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। मतलब आपके जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं उन सभी का जो एडिशन होता है वो आपका 180 डिग्री हो। तो ट्रायंगल के त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। अब है आपका क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है मैंने आपको दो टाइप से बताया है। एक तो है आपका डिपेंड्स ऑन साइड, मतलब आपका एक है भुजाओं के आधार पर। तो जो भुजाओं के आधार पर जो आपका क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से रहेगा। सबसे पहला है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। अब सम मतलब क्या होता है, सम मतलब समान। ये जो वर्ड है आपका, इसी से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सम मतलब समान या इक्यू मतलब इक्वल। ठीक, आप दोनों से मीनिंग निकाल के यहाँ पर समझ के भी इसे याद रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ रटी ही जाए, आप याद रखने की भी कोशिश किया करें। तो देखिए, इक्विलेटरल मतलब आपका होता है जिसकी सभी जो साइड्स होती है वो इक्वल हों। जैसे कि आपका ये ट्रायंगल है, इसमें ए बी है, बी सी है, ए सी
AC है और ये जो तीनों साइड्स हैं वो इनकी जो माप है इसकी भी आपकी 3 सेंटीमीटर हुई, इसकी भी आपकी 3 सेंटीमीटर हुई और इसकी भी आपकी 3 सेंटीमीटर हुई। तो इस तरह से तीनों की जो मेज़रमेंट है, तीनों की जो माप है वो इक्वल है। तब हम वहाँ पर बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज। सेकेंड है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब आपका जो है समद्विबाहु मतलब दो, द्वि मतलब दो, मतलब आपकी जहाँ पर दो भुजाएं जो हों वो आपकी इक्वल हों तब आप उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यदि ए बी आपकी 2 सेंटीमीटर है और ए सी आपकी 2 सेंटीमीटर है तो ये दोनों भुजाएं जो हैं आपकी समान हैं, तब हम इस तरह का जो भी त्रिभुज होगा उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और जब भी आपका क्वेश्चन दिया होता है कि एक कोई त्रिभुज है और इस तरह के साइन अगर हैं तो आप ये समझेंगे कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो देखिए भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब है आपका भुजाओं के आधार पर ही विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब विषम, आपकी सभी जो भुजाएं हो वो कैसी हो, असमान हो। तो असमान मतलब ये आपकी यदि 2 सेंटीमीटर है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, या आपकी 3 सेंटीमीटर है, सारी भुजाओं की जो मेज़रमेंट है वो अलग अलग हैं, तब हम कहेंगे कि आपका ये विषमबाहु त्रिभुज है। सभी भुजाएं असमान हैं और आपके समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज में क्या डिफरेंस हुआ, समबाहु में सभी भुजाएं समान होगी, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान होगी और विषमबाहु में आपकी सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं असमान होंगी। और एक ही बात आप रिकॉल करें कि समबाहु त्रिभुज में आप रिमेंबर रखेंगी जो सभी जो एंगल होते हैं वो होते हैं आपके 60 डिग्री के। ठीक, आपके सभी एंगल होते हैं 60 डिग्री के। अब है हमारा नेक्स्ट कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर जो आपका क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप से है। पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज, सेकेंड है आपका समकोण त्रिभुज और थर्ड है आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो 2 तरह से पढ़ रहे हैं। एक है आपका भुजाओं के आधार पर और दूसरा है आपका कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर है आपका न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज और है आपका अधिक कोण त्रिभुज। पहला जो है हम इसे समझेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज मतलब न्यून कोण के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जिसकी जो वैल्यू हो 0 से लेकर के 90 के मिड में हो। ठीक है, तो वही बात हम न्यून कोण कब बनता है कि जो वैल्यू 90 से कम हो तब वहाँ पर आपका न्यून कोण बनता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जिस भी त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, वहाँ पर आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज। मतलब सभी जो एंगल हो वो आपके 90 डिग्री से कम होने चाहिए, तब वहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज होता है। फिर हम बात करते हैं आपके समकोण त्रिभुज की। तो हमने समकोण एंगल जो होता है उसकी राइट एंगल की हमने देखा था कि कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो उसी तरह से हम कहेंगे कि समकोण त्रिभुज का जो एंगल है वो 90 डिग्री का जब भी होगा तब वहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। अब यहाँ पर है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण मतलब जिसकी वैल्यू आपकी 90 से लेकर के और 180 के मिड में हो, मतलब 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 90 से कम नहीं होनी चाहिए, तब वहाँ पर
आपका बनता है अधिकोण त्रिभुज। तो आपका ये जो कोणों के आधार पर वर्गीकरण है उसमें हमने न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज देखा। तो आपका मेन जो है, यदि आपको न्यून कोण के बारे में आपको पता है तब आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप इसे कभी भी भूलेंगे नहीं। जो ज्योमेट्री होती है आप इसे रटने की जगह यदि समझेंगे, अच्छे से डायग्राम को समझ के पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। तो आज हमने ट्राइंगल के बारे में क्या क्या पढ़ा हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले तो हमने त्रिभुज के बारे में देखा कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई जो समतलीय आकृति होती है हम उसे त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 भुजाएं होती हैं व 3 कोण होते हैं और यदि 2 भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा और सभी जो एंगल होते हैं उनका जो योग होता है 180 डिग्री होता है। और हम त्रिभुज का जो वर्गीकरण करते हैं, जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो 2 तरह से करते हैं। एक हमारा कोणों के आधार पर और एक हमारा भुजाओं के आधार पर। तो हमने भुजाओं के आधार पर 3 तरह से किया। एक है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और है विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में हमने क्या देखा कि सम मतलब समान, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं जिसे। तो और इसका जो प्रत्येक एंगल होता है, एवरी एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आपका 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। और यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसके सभी जो भुजाएं होती हैं उनमें से 2 भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। 2 भुजाएं जब बराबर होंगी तो वहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज मेजर होगा और इस तरह के साइन से हम इसे डिनोट करते हैं। फिर है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं असमान होती हैं और हम उसमें अगर हम मेज़रमेंट दी है तो उसके अनुसार भी अकॉर्डिंगली बता सकते हैं कि इसकी सभी भुजाएं असमान हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। और कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। न्यून कोण मतलब जिसकी मेजर 90 से कम हो, समकोण मतलब जिसकी मेजर एग्जैक्ट 90 हो और अधिकोण त्रिभुज जो मेजरमेंट हो, जो आपका एंगल हो वो 90 से 180 डिग्री के मिड में हो। इट मीन्स कि वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, वहाँ पर आपका अधिकोण त्रिभुज होता है। आई होप कि आपने ट्राइंगल को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। आई होप कि आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्लीज़ क्लिक करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।